हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। आज हम लोग एक फिर से क्वेश्चन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा जो टारगेट है वो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। किसके ऊपर? डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन के ऊपर। बेसिकली 10-12 क्वेश्चन होंगे डॉट प्रोडक्ट की। हम लोग उस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं और ठीक है क्वेश्चन से बेसिकली आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू डील विद द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फिर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। ऐसा फिर कभी तब जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग ये पूरे चैप्टर के ऊपर है ना, हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से है ना, थोड़ा सा अपर लेवल के। इसमें बेसिक सपोर्ट सब है, बस थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। ठीक है, जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन को है ना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के जो टारगेट है उसी को सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग को क्या देखना है? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। किस चीज के ऊपर? डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, लिखा नहीं है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल प्रोडक्ट प्रैक्टिस इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिख लो भाई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे क्लियर है। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं आगे से। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2j प्लस 3i प्लस 4k कैप, देन ए डॉट बी इज। हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है बेसिकली दो वेक्टर का, है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने। डॉट प्रोडक्ट हमको पता है ना कैसे निकाला जाता है दो वेक्टर का। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? अगर हमको एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए अगर हमको वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो बेसिकली हम लोग क्या कर देंगे, ए के एक्स कंपोनेंट को बी के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए हो गया ना, और उसके बाद क्या करते हैं, हाँ सॉरी, ए के एक्स ए वाई, हाँ वाई कंपोनेंट को बी के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए के जेड कंपोनेंट को बी के जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। यही करते हैं और यही करेंगे भी। चलो हम लोग देखते हैं, इस चीज को करके देखते हैं। तो फिर अगर दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए डॉट इस केस में वेक्टर बी, ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ ए का एक्स कंपोनेंट मतलब ये है हमारा पास 3, और ए का वाई सॉरी यहाँ आई कंपोनेंट यहाँ है ना, यहाँ इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेना। चलो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ए एक्स इंटू बी एक्स। तो एक्स कंपोनेंट तो ये है, एक्स वाई है, ये जेड है ना। चलो लिखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, प्लस वाई 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 वाला, हाँ 3 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अगर माइनस साइन है तो माइनस कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, है ना। 5 इंटू 4, इतना तो कर ही सकते हो भाई, है ना। 3 3 जा 9 प्लस 8 प्लस 20, कितना हो जाएगा 28, 10 27 37 37। तो ये हो जाएगा कितना हमको 37। ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में है, और यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना भाई बोलो। हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर 37। ठीक है, और आंसर कितना आया हमको 37। यहाँ पे भी टिक मार देते हैं भाई, काम आएगा। चलो अगला क्वेश्चन भैया, इसका पीडीएफ सोल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। फिर से ए डॉट बी निकालना है। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो यार एक चीज देखो यार, ध्यान से अगर तुम देखोगे ना तो ए आई का तो आई है, तो 3 का तो 3 कर सकते हैं, 3 इंटू 3, प्लस आई का तो आई से कर दिए। जे है क्या इसमें? नहीं, इसका मतलब इसमें कोई जे है ही नहीं। तो यानी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 0 से। इसका जे कंपोनेंट तो 0 है यार, देखो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। इसका आई कंपोनेंट तो ये है ना, इसका आई कंपोनेंट ये है, इसका जे कंपोनेंट यहाँ है, लेकिन इसमें जे कंपोनेंट तो मिसिंग है, तो जे कंपोनेंट है नहीं, जे कंपोनेंट तो 0 ले लो। क्लियर है, 4 इंटू 0 प्लस और कितना है बी आई जे के कैप, तो 4 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 0 प्लस 20 20 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 29। ओके, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारा प्रोसेस सही है, बट ये ऑप्शन मैच नहीं किया। तो इसमें से एक लास्ट ऑप्शन लिख लो 29, जो कि हो जाएगा हमारा सही। तो भाई ऐसे ज्यादा टेंशन लेने वाले ऑप्शन हो सकते हैं, कभी गलती दिया हो, मिसप्रिंट हो सकता है क्वेश्चन के ऊपर। किताब में जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर सही हो, तो डायरेक्टली स्ट्रिक्ट मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, मैंने बताया था किस बुक से कैसे पढ़ना है। क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं।
अब थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने लगा यहाँ से, देखो इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, देन कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब cos थीटा निकालना है। यार हम लोग बड़ा अच्छा चीज पढ़ा है इसके बारे में, ए डॉट बी का कॉन्सेप्ट है ना। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो हमको कोसाइन ही तो निकालना है इन दोनों का, तो यार डायरेक्ट यहाँ से कॉस थीटा नहीं निकाल सकते हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। वेक्टर ए कितना है हमारा, देखो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो 2 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम आ जाता है हमारा 2 6। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं अब, ठीक है। 3 2 6 और -3 इंटू 1 प्लस -3, अच्छा अब 1 इंटू -2 तो माइनस फिर प्लस -2 हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा, तो 6 -3 -2, यानी कि ये हो जाएगा 6 में 3 गया 3, 3 में 2 गया 1, 1 आ रहा है ना, ये 1 आ रहा है। अच्छा अब मॉड ए की वैल्यू बताओ, मॉड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट, देखो एक एक स्टेप को हम सॉल्व कर रहे हैं, अंडर रूट 2a² प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना, 2 2 4, 3 3 9 9 और 1 10 13 1 14 हो जाएगा, अंडर रूट 14। सिमिलरली मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, अरे ये तो सेम ही आ जाएगा लगभग लगभग, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सेम आ जाना चाहिए क्या, ये हो जाएगा 3a² प्लस कितना का स्क्वायर 1a² प्लस -2 का होल स्क्वायर, देखो सही आ रहा है, उतना ही आ जाएगा, 3 3 9 2 2 4 9 1 10 13 1 14 हो जाएगा, हो गया ना। अब इधर सॉल्व, इधर देखो अब ध्यान से, तो हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमको बेसिकली कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से अगर हम इसी को देखना चाहें तो कॉस थीटा आ जाएगा हमको कितना, ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई ए डॉट बी मॉड ए इंटू मॉड बी, तो अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14 कितना हो जाएगा 14, 1/14। इस टाइप का कुछ आंसर है क्या, बिल्कुल है भाई, यहाँ पे देखो है ना, ये दिख रहा है ना, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम वही पूछ रहा है, सेम कौन नहीं क्वेश्चन, वो ये दूसरा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, गिवन वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ए का कंपोनेंट बी के अलोंग पूछ रहा है। यार यार प्रोजेक्शन पढ़े हो, हमें पढ़ाया यार, प्रोजेक्शन ही तो पूछ रहा है ना। हाँ तो प्रोजेक्शन निकाल देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोजेक्शन कैसे निकलता है, अगर वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हमको निकालना है, प्रोजेक्शन ही तो निकलता है कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट अगर निकालने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन ही तो निकालते हैं ना। प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा, ए डॉट बी है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, किसके तरफ पूछ रहा है, एलोंग वेक्टर बी, वेक्टर बी पे पूछ रहा है तो नीचे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रहेगा। अब इसी चीज को सॉल्व कर लो यहाँ पे, अब इसी चीज को यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर ए 2 इंटू 1 2 प्लस हो जाएगा 3j इंटू 1, मतलब 2 प्लस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट, जरा ध्यान से देखो हम डायरेक्ट अब धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, अंडर रूट 1² प्लस 1² आ जाएगा कि नहीं, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 आएगा या नहीं आएगा बताओ, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, हो गया 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 है ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हुआ ना, हाँ चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, इन दो वेक्टर का एंगल निकालना यार, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, एंगल निकाल, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, वहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो निकाल के देखो 3 3 जा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, जरा हमको बताओ, 3 इंटू 3 मतलब आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, आई का आई के साथ, देखो यहाँ ये आई का आई के साथ, ये जे का ये जे के साथ, ये के का ये के साथ करके देखो कितना होता है, आई का आई के साथ 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 4 जा 16, फिर 5 इंटू 5 -25, तो 9 16 होता है 25 में से माइनस कर देंगे 25 यानी कि 0, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी
कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है, मतलब 0 आ गया है, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हमको 0 आ गया है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ गया है। तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 आया तो थीटा कितना होगा भाई, जरा सोच के देखो, इसमें कुछ 90 का ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल देखो, है ना, ये आ गया थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है बात? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, इतना इसमें सोचना वोचना वाला कुछ है नहीं, इतना आसान आसान क्वेश्चन सब जो है ना, इसमें कुछ सोचने वाला होता नहीं है ऐसे, ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, देन वेक्टर बी, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी विल बी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन पूछ रहा है बी के ऊपर, ठीक है, तो पूछ किसके ऊपर है? बी के ऊपर, तो नीचे बी रख दो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब ए डॉट बी टू। अब देखो डायरेक्ट हम यहाँ सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देते रहना, इस आई का मल्टीप्लाई करो इस आई के साथ, ठीक है, तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, हाँ, तो हो जाएगा -2, फिर प्लस किसका किसके इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, जिस जे का इस जे के साथ, तो -2 प्लस 9, फिर प्लस अब इस के का माइनस माइनस के का 4 के साथ, मतलब -1 का 4 के साथ, तो प्लस -4, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, जरा हमको बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 9, सॉरी हाँ -4, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 3, है ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर का मॉड अगर तुम निकालना चाहोगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √1² प्लस 3² प्लस 4², यानी कि हो जाएगा √26, तो ये हो जाएगा 3/√26, और ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप का कुछ आंसर है क्या? बिल्कुल है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से 3/√26 है, √3/√26 नहीं, ये वाला ऑप्शन। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो यार, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, देन वैल्यू ऑफ यार, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये कैसे पता चलता है? हमने पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाना चाहिए, तो करके देखो, तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अब इक्वेट कर दो, तो 2 का 4 से 4 2 जा 8 प्लस, अब देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, 2i का 4j के, सॉरी 2i, सॉरी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, थोड़ा सा हमने देखा नहीं, हमको लगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, i का i वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो 4 का 4 के साथ, यहाँ जो i क्या है, यहाँ पे i कंपोनेंट है 2 और यहाँ i कंपोनेंट है 4, तो 2 इंटू कितना -4, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यार, इतना क्या सोचना, -8। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या करना है, 4 टू द -8, अब देखो 2 इंटू कितना 4 -8, फिर प्लस आई जे का जे के साथ 3 इंटू 4 4 3 12 प्लस 8 इंटू अल्फा, 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ऐसा आ रहा है क्या? तो हो जाएगा 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 4, तो यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 4/8, यानी कि 1/2। इस टाइप का कुछ आया है क्या आंसर? बिल्कुल आ रहा है, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है बात? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है, ये एज अ होमवर्क क्वेश्चन मैंने रखा था यहाँ पे, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, इसका आंसर कमेंट कर देना है यार, प्लीज इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ये है क्वेश्चन हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल मूव विद द वेलोसिटी इतना अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स इतना द इंस्टेंटेनियस पावर। अरे यार पावर का फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़े थे क्या? पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इस टाइप से कुछ पढ़े हो क्या? पावर क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो दोनों का यार, तो देखो इसका इसका आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ जे है, यहाँ के है, यहाँ के है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
अब देखो मतलब आई का आई के साथ, तो 6 × 20 कितना हो जाएगा 120, फिर जे माइनस 15 4 × 60 हो गया, फिर -50, तो 60 गया, और 60 में 120 में 60 गया तो 60 बचा, 60 में से 15 गया तो कितना बच गया 45 जूल पर सेकेंड। ये आंसर आ रहा है, देख रहे हो, 1 मिनट में बना इस टाइप का क्वेश्चन। सब क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ सॉरी इफ P डॉट Q इज इक्वल्स टू PQ, देन P और Q का वैल्यू, देन एंगल बिटवीन P एंड Q। जरा P डॉट Q का वैल्यू कैसे निकलता है, P डॉट Q को लिख सकते हैं हम लोग PQ cos थीटा, जो बराबर है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। अच्छा, तो यहां से हम लोग cos थीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाई PQ। तो cos थीटा का वैल्यू 1 आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, cos थीटा का वैल्यू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस किसका वैल्यू होता है 1, तो 0 डिग्री का। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है बात। ये हो गया हमारा। एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है घर पे करने के लिए, उसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।